हेलो एंड वेलकम टू फिजियो हाई गाइस। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है ह्यूमन बॉडी कैविटी के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हम ह्यूमन बॉडी कैविटी को समझने की कोशिश करें तो हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को शरीर के अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारे शरीर में एक लेफ्ट स्पेस बचा हुआ रहेगा, एक खाली स्पेस बचा हुआ रहेगा और हमारा जो शरीर है वो एक होलो ड्रम की तरह दिखाई देगा। ओके, सो इस बचे हुए स्पेस या लेफ्ट स्पेस को ही हम बॉडी कैविटी या ह्यूमन बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। ओके, अगर इसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये है हमारा साइड व्यू, ह्यूमन बॉडी का साइड व्यू, जिसे हम लेटरल व्यू भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लेटरल व्यू। और ये है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर व्यू, यानी फ्रंट व्यू जो है इट इज कॉल्ड एंटीरियर व्यू। ओके, इस लेटरल व्यू के अंदर अगर एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ करूं तो ये लेटरल व्यू जो है इसमें से ये जो पास हो रही है इमेजिनरी लाइन, ये इस बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड कर देगी। आगे वाला जो है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर हाफ, पीछे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर हाफ। ओके, इस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के बेस के ऊपर हम बॉडी कैविटीज को डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर बॉडी कैविटी एंड पोस्टीरियर बॉडी कैविटीज के अंदर। सो अगर यहाँ पे हम देखें सो ह्यूमन बॉडी कैविटी जो है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं एंटीरियर बॉडी कैविटी एंड पोस्टीरियर बॉडी कैविटी। ओके, इस एंटीरियर बॉडी कैविटी को फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे सब डिविजन्स के अंदर। पहला वाला जो होगा दैट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी और दूसरा वाला जो होगा दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। पोस्टीरियर वाले को भी हम फर्दर दो सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्पाइनल कैविटी। इसी को हम वर्टिब्रल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। सो इन कैविटीज को अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर बॉडी कैविटी। एंटीरियर बॉडी कैविटी के अंदर जो थोरेसिक रीजन है हमारा, दिस रीजन इज कॉल्ड थोरेसिक रीजन। जो पेट का रीजन होता है उसे बोलते हैं हम एब्डोमिनल रीजन। जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स का रीजन होता है उसे हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। ओके, इस थोरेसिक रीजन में जो कैविटी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। इस एब्डोमिनल रीजन में जो कैविटी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी और यही कैविटी नीचे जाके एक्सटेंड हो जाती है पेल्विक रीजन में और जहां ये कहलाती है पेल्विक कैविटी। सो इट इज पेल्विक कैविटी, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी एंड दिस इज थोरेसिक कैविटी। ओके, अब ये जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को हम टुगेदर साथ में एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के नाम से जानते हैं। ओके, सो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी आपस में सेपरेट होती है एक मसल के द्वारा जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ओके, इसे अगर हम एंटीरियर व्यू वाले डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो जो सबसे चेस्ट रीजन के अंदर सबसे ऊपर जो हमारी ये वेंट्रल कैविटी जो आती है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। इसी के नीचे जो आती है दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी और ये एक्सटेंड हो जाती है पेल्विक कैविटी में। सो दैट इज द थोरेसिक कैविटी, दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी एंड दैट इज द पेल्विक कैविटी। ओके, और ये सेपरेट होती है एक दूसरे से मसल के द्वारा दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। ओके, अगर अब हम पोस्टीरियर कैविटीज को देखें, पोस्टीरियर बॉडी कैविटी को देखें, सो जिस रीजन में हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम कहते हैं क्रेनियम। ओके, और यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी। ये क्रेनियल कैविटी आगे जाके एक इलोंगेटेड ट्यूब में चेंज हो जाती है जो हमारी टेल बोन तक एक्सटेंड करती है। इस कैविटी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और इस कैविटी का नाम होता है स्पाइनल कैविटी
या वर्टिब्रल कैविटी। ओके, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी या वर्टिब्रल कैविटी साथ में मिलके बनाती है पोस्टीरियर बॉडी कैविटी। थोरेसिक कैविटी या एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी साथ में मिलके बनाती है एंटीरियर बॉडी कैविटी। ओके, इसी के अलावा फेस के अंदर और हेड के अंदर कुछ हमारी अदर कैविटीज पाई जाती हैं, उन्हें हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जिस कैविटी के अंदर हमारी आई प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल कैविटी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल कैविटी। हमारे नाक के यहां से एक पैसेज निकलता है, दैट इज कॉल्ड नेजल पैसेज। इसे हम नेजल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज द नेजल कैविटी। ओके, इसी प्रकार से हमारे माउथ के रीजन से एक और पैसेज निकलता है जिसे हम कहते हैं ओरल पैसेज, या इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओके, मिडिल ईयर की अगर हम बात करें तो मिडिल ईयर में एक स्पेस पाया जाता है या एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मिडिल ईयर कैविटी। ओके, इसी के साथ साथ फेस की कुछ बोन्स हैं जिनमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनसेस। ओके, सो कॉमनली अगर हम देखें तो फ्रंटल बोन के आसपास हमें एयर स्पेस देखने को मिलेगा, इसका नाम होता है फ्रंटल साइनस। ऐसे ही एक स्फीनोइड बोन होती है, उस स्फीनोइड बोन के पीछे एयर फिल्ड स्पेस पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्फीनोइड साइनस। ओके, आई होप आज का ये टॉपिक बॉडी कैविटी का आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।